So we are checking out and saying goodbye to this beautiful view. Wow, 5 days of stay in this hotel. It was really amazing. इनकी hospitality तो इंडिया के आसपास भी नहीं है, but view and the service is amazing. So, guys, it's day 6 of our travel vlog, and actually, it's a very emotional day because we are leaving Hong Kong, and I am not ready to leave this city at all because this city has given us so many good memories. I'm in love with Hong Kong, and now we are heading to Macau, and we are going to take water jet, and our jet is Kotai water jet, one of the fastest and most comfortable ferries between Hong Kong and Macau. सो फेरी की राइड 20 to 25 minutes की थी फ्रॉम आवर होटल एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ग्रैंड हार्बर कोवलू हांगकांग. वी हैड अ amazing stay here, amazing 5 days stay in this 5-star property with amazing views. So it was really wonderful. So our heart is full and now we are looking forward to Macau. So whenever you're taking any water jet or ferry, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है. यहाँ पर मिनट टू मिनट एकदम वाटर जेट्स टाइम पे चलते हैं. सो इफ़ यू आर इवन 5 minutes लेट तो आपकी जो फेरी है वो मिस होने वाली है. सो ऑलवेज बी ऑन टाइम. हांगकांग पे एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम. Okay, guys, so we have taken our water jet from Hong Kong and we are going to Macau and Vihan is about to sleep. So ये लोग इन्फेंट के लिए भी एक सेपरेट सीट देते हैं. दैट इज़ रियली कम्फर्टेबल बिकॉज यहाँ पे लेग स्पेस थोड़ा कम है. बट 1 hour में हांगकांग टू मकाओ, सो ऑब्वियसली वाटर जेट इज़ अ गुड आइडिया. And you can see the weather. I think it's raining outside. और ये जो waves हैं ये थोड़ी high हैं. ऑल टाइम ये ऐसे शेक कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती. इट्स क्वाइट स्केरी ऑल्सो. सो इफ़ यू आर नॉजियाटिक और आपको वाटर में थोड़ा अनईजी होता है तो पहले से आपकी टैबलेट ले लेना बिकॉज थोड़ा सा आपको अनईजी फील हो सकता है वाटर जेट में. बट ओवरऑल इट्स अ कंफर्टेबल एक्सपीरियंस विद किड. यहाँ पे 3 सीट्स हैं तो सपन को पीछे बिठाया है. सो दिस इज़ अबाउट अवर वाटर जेट, कोटाई वाटर जेट. सो आफ्टर 1 hour ऑफ कंफर्टेबल जर्नी, एक्चुअली पता ही नहीं चला कि हम कब हांगकांग से मकाओ आ गए. एग्जैक्ट 1 hour में हम आ गए. इतना कंफर्टेबल था ये वाटर जेट. एंड थोड़ा सा हमारे पास लगेज ज़्यादा था तो स्टाफ वैसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता यहाँ पे. यू हैव टू कैरी योर ओन लगेज. हमारे पास लगेज बहुत सारा था, 2 बच्चे थे तो यहीं पर हमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी लगेज के साथ. बट स्टिल उन लोगों ने थोड़ी सी हेल्प कर दी हमारी. एंड सम अदर टूरिस्ट ऑल्सो हेल्प्ड अस. सो ये आप देख सकते हैं ऐसे वाटर जेट्स यहाँ पे खड़े रहते हैं. अब वो अगेन रिटर्न के लिए भी तैयार हो रहा है तो विद इन नेक्स्ट 15 minutes वापस से ये हांगकांग जाएगा. तो ये इतने पता नहीं कितने राउंड लगाता है दिन भर में ये वाले वाटर जेट. सो अगेन यहाँ से हमारा जो पिकअप था वो प्राइवेट था एंड वेल फायर आई थी हमें लेने. तो ऑलरेडी जो मकाऊ है हमें अपनी लग्जरी फील करवाने लग गया था. सो वी आर इन मकाऊ गाइज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लास वेगस ऑफ एशिया. एंड वेट till you see where we are staying. So I'm so excited for my stay क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस देखे हैं इस होटल के. एंड फाइनली वी रीच द वेनेशियन मकाओ जो कि सिर्फ 5 minutes का वे था फ्रॉम आवर फेरी स्टेशन जो पोर्ट था वहाँ से. सो द वेनेशियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉपर्टी इन मकाओ. वैसे पेरिसियन भी है, लंडनर भी है, लेकिन वेनेशियन बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ द गंडोला राइड एंड सो मेनी ब्रांड्स इनसाइड और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. एंड यू कैन सी थोड़ा सा लंडनर भी हमें दिख रहा है. हमारे रूम से भी आपको मैं लंडनर दिखाऊंगी बिकॉज व्यू बहुत सुंदर है हमारे रूम से भी. सो फाइनली इट्स टाइम टू चेक इन दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी द वेनेशियन. सो जब तक हम चल रहे हैं वेनेशियन की ओर, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट दिस होटल. सो द वेनेशियन मकाओ हैज़ अराउंड 3000 plus room which makes it the largest hotel in the world. It is opened in 2007 and is inspired by the beautiful city of Venice. Actually, it's not just a hotel, it's a complete entertainment destination with shopping malls, casinos, restaurant and much more.
सो इस होटल में आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड रूम मिलेंगे ही नहीं, 3000 प्लस रूम है एंड सभी स्वीट रूम है, देर इज़ नो नॉर्मल रूम। तो लग्जरी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यू कैन सी इवान इज़ एन्जॉइंग, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है तो वो बार बार अंदर बाहर कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को कितनी खुशी देती है। सो अब हम लोग रिसेप्शन पे आ गए एंड इट लुक्स सो ग्रैंड एंड ब्यूटिफुल। इफ़ आई टॉक अबाउट इंटीरियर, वाओ, ऐसा ही लग रहा है हम लोग वेनिस में ही आ गए हैं, because every corner looks so beautiful and stunning. Marble floors, golden interiors, and beautiful and huge chandeliers, and also massive hallways and high ceilings. Everything is designed to give you a feel of royal and premium touch. Actually, and honestly, this place doesn't feel like a hotel, it feels like a dream city in a building. एक्चुअली मैं तो पूरी क्रेजी हो गई थी इस होटल में, बिकॉज एवरी कॉर्नर फील्स लाइक आई वॉन्ट टू टेक पिक्चर हियर एंड देयर। एंड इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने चेक इन किया था, दैट इज़ अराउंड 2 o'clock, उस पर आपको रश ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं सारे होटल्स विजिट करने। लाइक हम लोग भी कल हमारे सिटी टूर में परीसियन और लंडनर विजिट करने जाएंगे और वहाँ के कुछ शोज़ देखेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक इन। सो दिस ब्यूटिफुल गर्ल फ्रॉम चाइना, हर नेम वॉज विकी, एंड शी नोज कि इंडिया में विकी नाम लड़कों को आता है। तो शी आस्क्ड मी, like it's quite very embarrassing for me, because when Indians come they say Vicky is boy name in India. So she was laughing on this and we had a great conversations, and she told me some beautiful things about this hotel, and she accompanied us to our room, and she also upgraded our room to family room that is like more comfortable with kids. And frankly, this small gesture has made our stay more special in the Venetian Macau. So now it's time to check in and see our room. So I was really excited. Our luggage is already here, and wow, actually our room is not exactly a room, it was like a mini luxury home for families. So it is around 70 square meter, that is really very spacious, and it has sleeping area separate plus living area. So it is designed in such a way that parents and kids had their own space. So it has marble bathrooms, separate shower area plus bathtub, and it has bathrobes plus sleepers for everyone, for kids as well. This is the first time I'm seeing कि sleepers बच्चों को भी दी जा रही है. One king size bed for adult and one bunk bed, very cute for kids. So kids literally get their little own world in this room. So these are the few things that makes it different from the normal rooms. Like it has coloring books and crayons, it has separate TV for kids, and also very cute little dining table and chair for kids, and you can get the view of hotel Londoner from here. You can see the beautiful view. This hotel was really giving us very royal and premium feel, and Vihan is already enjoying. आप देख सकते हो ऊपर जाके बैठ गया, and most of the time वो ऊपर ही बैठा हुआ था. He was enjoying the view from there और उसको बहुत मजा आ रहा था. नीचे कारपेट था, ज़्यादा रिस्की भी नहीं था उसके लिए. द बेस्ट पार्टी की टेलीविजन दोनों के लिए अलग थे, एडल्ट्स के लिए भी किड्स के लिए, क्योंकि ईवान और सपन की यही लड़ाई होती है हर बार, क्योंकि ईवान को देखना होता है कुछ अपना कार्टून एंड ऑल, एंड सपन को देखना होता है कुछ न्यूज़ एंड ऑल. तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई थी इधर. So soft cushions, big beddings, and luxurious bin bags, what not. तो ईवान इज़ ऑलरेडी इनसाइड द बाथटब, उसे बहुत मज़ा आता है. एंड वन मोर थिंग दैट सरप्राइज अस वाज दिस क्यूट किड टॉयलेटरीज. तो एक सेपरेट उन्होंने टॉयलेटरीज रखी थी किड्स के लिए भी. सो देर इज़ लाइक ऑल्सो एक छोटा सा उन्होंने गेम भी रखा था बाथटब के इधर. तो किड्स रियली इन्जॉयड इट. तो एक स्पेशल फैक्टर ऐड हो गया था फॉर किड्स. तो विहान अपना इन्जॉय कर रहा था, ईवान अपना इन्जॉय कर रहा था, हम अपना चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, चाय पी रहे थे. सो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और आरामदायक स्टे था. तो आप लोग कहते हैं ना किड्स के साथ कैसे हम लोग ट्रैवल कर लेते हो, तो किड्स को बिजी कर दो और बिल्कुल इन्जॉय करने दो, तो किड्स अपने आप में ही इन्जॉय करते हैं. दे डोंट इवन रिमेंबर कि पेरेंट्स कहाँ हैं.
सो उसके बाद इट्स टाइम टू गेट रेडी, क्योंकि हमारा गंडोला राइड था तो हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, क्योंकि रूम इतना अच्छा और लग्जूरियस था कि यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे हम लोग। टायर्ड भी थे हांगकांग घूमने के बाद, तो थोड़ा सा हमने लेजर टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी पॉटी सीट भी थी विहान के लिए। एंड फाइनली वी गॉट रेडी एंड हम लोग निकल गए वेनेशियन मकाओ एक्सप्लोर करने के लिए। एंड वी फाउंड दिस ब्यूटिफुल लेडीज वेटिंग फॉर अस। वेनेशियन मकाओ में यू विल सी दिस लाइव परफॉर्मेंस एवरीवेयर। सो एक्चुअली दे वेर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, उन्होंने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट किया, यू लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। सो गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स इन अदर कंट्री डेफिनेटली मेक्स यू फील स्पेशल। सो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल सी लिविंग स्टैचूज, ओपेरा सिंगर्स, तो यहाँ पर जगह जगह पे ऐसे परफॉर्मेंस भी चलती रहती है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ड्रीमी गंडोला राइड, जो मेरा करने का बहुत मन था, बट ये एक्चुअली हमारी मिस हो जाती बिकॉज हम लोग बहुत लेट हो गए थे। 7:30 दे वाइंड अप और हम लोग 7:25 पे बैठे, जो कि लास्ट गंडोला बस जाने वाला था। हमें शेयर में मिला जिसमें सपन और बच्चे तो जा ही नहीं पाए, मैं अकेले ही जा पाई, बट मुझे जाने का बहुत मन था। तो फाइनली आई गॉट दिस राइड बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा सिटी टूर था एंड आई गॉट ड्रेस्ड अप फॉर दिस गंडोला राइड ओनली। तो मैं चाह रही थी कि इस ड्रेस में ही मेरे सारे पिक्चर्स और वीडियोस हो जाएं इन गंडोला। तो इट विल फील लाइक कि आप वेनिस में हैं बिकॉज सेम वेनिस की कॉपी की है। लाइक वन गंडोलर विल accompany you, he'll sing a song, it feels so dreamy and romantic. So gondolier will take you through the canals, you will see the beauty all around. So there are real water canals inside the hotel. This will give you 100% Venice feel. And gondoliers sing song while going through canals, they wave at each other. It's really a surreal feeling. There is one Grand Canal and there is one Marco Polo Canal. There are two canals inside this hotel. So because of time बच्चे तो नहीं बैठ पाए गंडोला राइड में। ये सिर्फ 8 मिनट्स की होती है और इसकी चार्जेस होती है 2200 पर पर्सन, बट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एंड दिस क्यूट बॉय एंड हर मम वॉज with me on gondola ride and she made some beautiful video of mine and मैं मिस कर रही थी। आप देख सकते हैं ये रे इवान, विहान एंड सपन, वी ऑल वेर ड्रेस्ड अप फॉर गंडोला ओनली, बट उसने अलाउ नहीं किया बिकॉज यहाँ पे मैंने कहा ना कि हर चीज़ बहुत टाइम टू टाइम चलती है। एंड वी वर लिटिल लेट बट इट्स ओके, आई हैड अ ग्रेट टाइम। सपन को वैसे भी इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का, सो उनका तो कहना था कि अच्छा हुआ पैसे बच गए। मेरा कोई मन नहीं था कि 8 मिनट्स के लिए मैं जाऊँ इस कैनाल में, बट आई वॉज हैविंग अ गुड मोमेंट हियर. So while going through canal, you will see colorful buildings, balconies and so many beauty all around. इतने सारे brands के stores हैं यहाँ पर. So shopping malls के बीच में ही ये गंडोला जाता है. So the boats are handcrafted in the traditional Venetian style. Each gondola is steered by a trained gondolier using a single oar, just like in Venice. The lighting, reflections on water, and aesthetic surroundings make it super Instagram worthy. So many influencers like me shoot reels here because it looks dreamy and luxurious. So duration of ride is around 8 to 10 minutes and sometimes 15 minutes. And capacity of gondola is usually 3 to 4 people per gondola. It's a smooth, slow ride, perfect for relaxing and taking photos and videos. Whole vibe is romantic and cinematic, make it feel like a मूवी सीन. सो इटालियन स्ट्रीट्स जैसा ये पूरा डिज़ाइन किया गया है. यू विल सी ब्रिजेस एवरीवेयर. एवरीथिंग लुक्स लाइक मिनी वेनिस indoors. So also there is a huge shopping mall inside which has 300 plus global brands. Yes, 300 plus brands here. So there are cafes, restaurants and desserts place everywhere. And you know what's the best part? The ceiling inside is painted like a blue sky. So always when you enter Venice, you will feel like you are in morning, you are in sunset or evening. There is no night here. So इसी वजह से यहाँ पे pictures all time इतने अच्छे आते हैं क्योंकि यहाँ पे रात अंधेरा होता ही नहीं है. Because इन्होंने लाइटिंग सीलिंग पे इस तरीके से सेट कर रखी है एंड दे चेंज लाइटिंग अकॉर्डिंगली.
लाइक नाउ यू कैन सी अभी इवनिंग की लाइटिंग्स हो रही है यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। सीलिंग का जो डिज़ाइन है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इंडोर्स, यू आर वॉकिंग आउटडोर्स, बिकॉज इन्होंने पूरा ऐसे सीलिंग को ब्लू पेंट कर रखा है विथ क्लाउड्स। ऊपर आप देखेंगे तो यू विल फील लाइक क्योंकि ऊपर स्काई ही है। सीलिंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है इनकी। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रील बनवाई। विहान तो बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा था, इतनी मस्ती आ रही थी उसको, बट ईवान ने मेरे साथ कुछ रील्स बनवाई। उसको मैं पकड़ पकड़ के बार बार ला रही थी कि क्लिक सम पिक्चर्स विद मी, बट उसको इतनी मस्ती आ रही थी विहान को सब चीज़ें देख कर आसपास कि वो बिल्कुल भी हाथ आने को तैयार नहीं था। ही वॉज हैविंग हिज गुड टाइम। So here from canals to sky to shopping, everything is just luxurious and next level. सो यहाँ पर मतलब इतने एवरी कॉर्नर फील्स लाइक अ फोटो बूथ और समथिंग। तो बस हर कॉर्नर पे हम लोग ने पिक्चर्स क्लिक कराया बिकॉज वी ऑल वेर ड्रेस्ड अप सो नाइसली। सो मी एंड इवान हैड अ मोमेंट, वी डांस्ड एंड इवान तो बहुत इन्जॉय कर रहा था मेरे साथ। इवान एंड मी हैड अ ग्रेट टाइम। सपन थोड़ा बहुत विहान को संभाल रहे थे, बट ही वॉज ऑल्सो हैविंग ग्रेट टाइम बिकॉज विहान इधर से उधर बहुत ज़्यादा भागता है। एंड हैट्स ऑफ टू माई हस्बैंड सपन, जो मेरे इतने वीडियोज़ भी बना लेते हैं, बच्चों को रखने में मेरी हेल्प कर लेते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम। ऐसे कोऑपरेटिव और अच्छे हस्बैंड मिल जाए तो लाइफ जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। एंड नाउ यू कैन सी ऑल द लग्जूरियस ब्रांड हियर। दे हैव लुई विटॉन, सेंट लॉरेंट, Tiffany, Dior, Chanel. So this only street has so many brands, Fendi, Bottega Veneta, and so many brands to explore here. Miu Miu था। बड़ा ही मज़ा आ रहा था सारे स्टोर्स देखने में, एंड कलेक्शन भी देखने लायक था। बट सारे ब्रांड्स खाली पड़े थे, बहुत ज़्यादा मुझे लोग शॉपिंग करते हुए नहीं दिखे। बट बहुत ही लग्जूरियस फील आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था सारे ब्रांड्स को देखने में और लग्जरीज देखने में। एंड कलेक्शन भी बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है इन स्टोर्स पे। एंड ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड सिर्फ वेनेशियन में है, ये सारे ब्रांड्स आपको परीसियन में भी मिलेंगे, आपको लंडनर में भी मिलेंगे, तो ये गैलेक्सी होटल में भी मिलेंगे। तो सारे होटल्स में भी अपने ब्रांड्स के स्टोर है। सो उसके बाद लुई विटॉन का एक प्यारा सा ये टनल टाइप इन्होंने बनाया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और पूरा यहाँ पे काफ किया हुआ था, LV लिखा हुआ था, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर वॉक करना इतना सुंदर लग रहा था, ये पूरा टनल जो LV ने डिज़ाइन किया था। सीरियसली लग्जरी ऑन इट्स पीक वी कैन से। पूरा लुई विटॉन का टनल लाइक मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखा है। मैंने बहुत बड़ा स्टोर देखा था अभी पेरिस में भी लुई विटॉन का, बट यहाँ पे यहाँ की लग्जरी को कोई मैच नहीं कर पा रहा एक्चुअली, इतनी सुंदर है। देन ये टनल क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए दूसरी साइड होटल के। परीसियन होटल हमने देखा, तो दिस इज़ परीसियन होटल यू कैन सी। तो वेनेशियन के आगे तो ये कुछ भी नहीं था, बिकॉज बस इसमें आईफिल टावर है जो इसको बहुत ख़ास बनाता है, लेकिन वेनेशियन की लग्जरी ही अलग है। सो दिस इज़ परीसियन होटल, यू कैन सी। इसकी लॉबी है ये, और यहाँ के भी रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वेनेशियन इज़ समथिंग एल्स। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप मकाओ आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वेनेशियन ही रखें आप। फिर आप परीशियन और लंडनर ऐसे ही घूम सकते हैं। गैलेक्सी होटल भी बहुत अच्छा है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी मकाओ के। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे शोज़ होते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा आईफिल टावर बना हुआ था, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हम बाहर गए फिर, तो वहाँ पे हमने आईफिल टावर देखा। मतलब मानना पड़ेगा, इन्होंने अपना लंदन भी बना दिया, पेरिस भी बना दिया, वेनिस भी बना दिया। मतलब दे आर सो स्मार्ट। और ये जो सारे होटल्स हैं, आपको लग रहा होगा कि चाइना ने बनाए हैं, ये चाइना ने नहीं बनाए हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है सैंड, जिन्होंने ये ज़मीन लीज पे ली है, और ये सारे होटल्स अमेरिकन कंपनी के हैं। और ये सारे होटल्स जो हैं अमेरिकन कंपनी ने ही बनाए हैं। तो उन्होंने खुद ही का सब चीज़ें बना दी, एंड आईफिल टावर भी बना दिया, जो कि लाइटन होता है। 7 to 9 का टाइमिंग है, उसके बाद इसकी लाइट्स जो है वो बंद कर देते हैं। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मैंने रियल आईफिल टावर भी देखा है पेरिस में, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा था। डेफिनेटली आईफिल टावर और भी ज़्यादा बड़ा और लंबा है, लेकिन ये भी उतना ही खूबसूरत था, और पिक्चर्स और भी ज़्यादा सुंदर आ रहे थे, और ब्लू लाइट में और भी सुंदर आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ रील्स बनवाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए। तो आईफिल टावर की जो मेरी मेमोरीज़ है वो रिफ़्रेश हो गई इस पेरिसियन होटल में। तो मकाओ का मानना पड़ेगा, एवरी कॉर्नर इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस। मतलब ऐसा लग रहा था कि आई एम इन सम डिफरेंट वर्ल्ड।
सो परीसियन होटल में आपको फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर मिलेगा एंड ये जो आईफिल टावर है उसकी हाफ लेंथ का आईफिल टावर इन्होंने बनाया है। यहाँ पर भी 2500 प्लस रूम्स हैं जो कि स्वीट रूम्स हैं और नॉर्मल रूम्स भी हैं यहाँ पर। सो यहाँ की खास बात है यू कैन गेट आईफिल टावर व्यू रूम्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अगर, क्योंकि पेरिस में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं तो यहाँ पर आपको फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है आईफिल टावर व्यू रूम का। एंड विहान इज़ हैविंग हिज ओन ग्रेट टाइम, वो अपना डांस कर रहा है, अपना इंजॉय कर रहा है, विहान को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे वेनेशियन इंस्पायर है वेनिस से तो परीशियन इंस्पायर्ड है पेरिस से। सो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्रेंच देखने को मिलेगा। फिर टॉक अबाउट लॉबी एंड डेफिनेट इसका हाईलाइट पॉइंट ये आईफिल टावर है। तो व्हेन यू स्टेप आउटसाइड द होटल यू विल सी द ह्यूज आईफिल टावर लाइटन अप। और इसमें भी अंदर शॉप्स हैं एंड देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट। तो ये सब चीज़ें कॉमन है सब होटल्स में। कसिनोज़ हर होटल में है, वेनेशियन में बहुत बड़ा कसिनो है। सो इन्होंने फिर अगेन मिनी पेरिस बना दिया है एशिया में। सो ऐसे मिनी वेनिस, मिनी पेरिस, मिनी लंदन ऐसे इन्होंने सब कॉपी कर डाला है। तो बड़ा ही मज़ेदार प्लेस है। उसके बाद हम लोग बाहर आए एंड सिटी का व्यू लिया एंड दिस स्ट्रीट वाज लाइटन अप। आई कैन सी लंडन फ्रॉम हियर। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है आई मस्ट से। यूरोपियन स्टाइल स्ट्रीट्स हैं और लाइक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है। सो उसके बाद वी वर टायर्ड बिकॉज हमने इतना चलना पड़ता है इन होटल्स में, इतना ह्यूज होटल्स हैं ये। लाइक हमारे रोज़ के 12 to 15,000 स्टेप्स हो जाते थे होटल में वॉक करके ही। आज के दिन ही हमारे 12,000 स्टेप्स हो गए हैं एंड देयर्स मोर ब्रांड्स हियर। ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब डॉल्चे एंड गबाना, बैलेंसियागा, देयर इज सो मेनी ब्रांड्स। बट हम लोग इतनी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि अब खाना खा लेते हैं। कसिनो जाने की आज हिम्मत नहीं थी। आई विल शो यू कसिनो इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइस दिस वेनेशियन इज ऑल हाई एंड ब्रांड्स लाइक यू कैन सी बर्बरी, मिu मिu, डियोर, शनैल, गिवेंची, Alexandra McQueen, Max Mara, and there's much more Dior and Valentino, Louis Vuitton, Gucci, everything they have here in this mall. So you need a lot of money here if you want to come to Macau for shopping because they have all the brands. So we are staying in Venetian Macau because ये best है, the Parisian and Londoner से भी best Venetian है बिकॉज इसका फील, इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। एंड इसमें सारे ब्रांड्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइक दे हैव लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। बट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट यहाँ पे एक भी नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे एक भी नहीं है, बट दे हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। तो हमें तो इंडियन फूड खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है बिकॉज दे डोंट हैव एनी वेजिटेरियन ऑप्शन, दे डोंट हैव एनी वीगन ऑप्शन। सो खाना खाने के लिए तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा पहला दिन बीता मकाओ में। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाना खाने, देन वील स्लीप टाइट। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग जिसमें मैं आपको मकाओ की हिस्ट्री बताऊंगी, मकाओ का हम सिटी टूर करेंगे एंड देयर इज़ सो मच फन वेटिंग फॉर यू गाइज इन डे 2 ऑफ मकाओ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एट सुपर मार्केट एंड यहाँ पर सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है एंड हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वी वॉन्ट टू बाय सम फ्रूट्स एंड जो लाइक बिलिंग कर रही है उसे बिल्कुल भी इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी तो दूर की बात है, मतलब इंग्लिश भी नहीं आती है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू। लेट्स सी, करते हैं कुछ मैनेज। लेना तो है फ्रूट्स बच्चों के लिए। So after buying some fruits and having a amazing dinner at the Woodland Hotel, that is pure veg hotel in Macau, उसके बाद हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे व्लॉग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।